24 के सेमीफाइनल का रिजल्ट आउट हो गया है और इसी के साथ 24 के फाइनल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ जितना भी मोदी विरोधी मोर्चा है, यानी हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, उनके बीच में रस्साकशी होनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी 3 राज्यों में नाकाम साबित हुई है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी ने तैयार की थी उसे उसका फायदा नहीं मिला। ऐसे में अब इंडिया अलायंस में चाहे अखिलेश यादव हो, उमर अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो और अरविंद केजरीवाल हो, सब अपने अपने तरीके से इन नतीजों को एसेस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने इन नतीजों के बाद क्या कहा। मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है कि कमलनाथ, अगर आपसे कमलनाथ का रूप अगर सही रहता। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूं हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं न कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूं कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है। उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। और मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था, इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। आप राजस्थान में देखोगे तो 2% के कम वोट से बीजेपी जीता है और कांग्रेस हारी है। और 1 साल से अगर ये प्रयास होता कि जहाँ पे जो इनफाइटिंग या इनर राइवलरी है उसको एड्रेस करके, प्रयास करके, सबको इकट्ठा करके अगर चुनाव लड़ा जाता तो रिजल्ट और अच्छा हो सकता। तो ये रिजल्ट अच्छा हो सकता था। आपने अभिषेक बैनर्जी को सुन लिया, आपने अखिलेश यादव को सुन लिया। मैं हर्षी, सबसे पहले आपके पास आऊं। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हार में उम्मीद नजर आती है, जब वो ये कहते हैं कि परिणाम ने अहंकार खत्म कर दिया, आप क्या एसेस करते हैं? एक तरीके से वो आईना दिखा रहे हैं इंडिया अलायंस के अपने सहयोगी दल को, कांग्रेस को। देखिए, चुनाव के बीच में जिस तरह का बर्ताव कमलनाथ ने और कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ किया था, तो उसमें ये बड़ा स्वाभाविक है, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं या अप्रत्याशित नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। कई बार हम होता है ना कि ठीक है, हम जिसे अपना मानते हैं उसका साथ झगड़ा हो गया, उसके साथ किसी तरह की लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा हो गया जो बहुत अप्रिय लगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो किसी बुरी स्थिति में है, कोई खराब स्थिति में है, तो हम उसके साथ जाकर उसको संबल बंधाते हैं, उसको थोड़ा सा ढांढस बंधाते हैं। कांग्रेस चुनाव हार जाए और उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रसन्न हो, तो आप इसी से समझ लीजिए, और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। जो कहते हैं ना मृग मरीचिका, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन चुनावों में साफ हुआ और चुनाव के बाद ये और ज्यादा साफ होता जा रहा है। उम्मीद नजर आ रही है प्रदीप जी, अखिलेश यादव जी को इस हार में कैसी उम्मीद है? बीजेपी को हराने निकले हैं ना आप लोग। देखिए, उम्मीद तो अभी भी देश की बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं करी गई हैं।
तो कोई भी हार हो, हार के बाद ही जीत हासिल होती है। हार तो 42 हारे भारतीय जनता पार्टी ने, उससे ज्यादा कोई नहीं हारा। 42 हारी हैं। उसके बाद पहले प्रदेश में चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी। तो हार जीत चलती रहती है। उम्मीद वो लोग लगा रहे हैं, वो गरीब लगा रहा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय आधी हो चुकी है। उम्मीद वो व्यक्ति लगा रहा है जिससे महंगाई 2014 के बाद दुगनी से तिगनी हो गई है। उम्मीद वो आदमी किसान लगा रहा है जिसकी आय दुगनी होनी थी। उम्मीद वो आदमी लगा रहा है जिसका घर पक्का मिलना था। उम्मीद वो आदमी लगा रहा है गंगा साफ हो रही थी, पवित्र होनी थी। उम्मीद हर वो व्यक्ति लगा रहा है जो भी 42 जुमले वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। चुनाव में वोट डाला, बीजेपी को जिताया, वो उम्मीद कर रहे हैं। मैंने मानी आपकी बात। तो फिर अखिलेश यादव जी ये किसके लिए कह रहे हैं कि परिणाम ने अहंकार खत्म किया है? देखिए, कुछ चीजें हमें हमारे अपोनेंट से भी सीखनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत पुरानी पार्टी है, वो भी जरूर इस हार से सीखेगी कि अहंकार रखना ठीक नहीं है। आपको छोटे छोटे दलों का साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का गठबंधन देखें तो एक एक 2-2 सीटें मिलती हैं भाजपा को, और एक भी नहीं मिलती कहीं। तो वो भी एक गठबंधन की रेस्पेक्ट रखते हैं, किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, आक्षेप नहीं लगाते। जो मैं सुनना चाह रही थी, एक और बात इसमें देखिए, अखिलेश यादव जी आज की देर में बहुजन के सबसे बड़े नेता हैं, और अगर आप उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे तो उससे बहुजन नाराज होंगे। जरूरी नहीं है वो कांग्रेस को वोट दे, वो वोट शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ जब आप किसी ऐसे पिछड़े वर्ग से आते हुए नेता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। इस पर तो मैं अवनीश जी से विश्लेषण मांगूंगी कि कोई शिफ्ट होता है या नहीं होता है। लेकिन जो बात प्रदीप जी ने कही कि अहंकार नहीं रखना चाहिए अगर आप गठबंधन की राजनीति करना चाहते हैं, अव्वल। और दूसरी बात जो अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे अजय जी, कि अगर आप मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक्शन होना चाहिए, केवल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, शब्दों पर नहीं होगा चुनाव। अच्छी बात है, दोनों सम्मानित नेता हैं इंडिया गठबंधन के, और दोनों का बड़ा सम्मान है। कुछ बातें चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी के संदर्भ में हुई या आपस में हुई भी, तो हमारे शीर्ष नेताओं ने कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज भी उनके सारे प्रतिनिधि साथ में बैठे थे। और मुझे लगता है कि अहंकार तो राजनीति में किसी की भी नहीं चलती, और अहंकार क्या, राजनीति क्या, समाज में कभी भी नहीं चली है। रावण का अहंकार नष्ट हो गया तो सामान्य आदमी का क्या अहंकार है? और जनता जनार्दन लोकतंत्र में है, जनता इन चीजों पर अपने आप विश्लेषण करती है और देखती है कि कौन अहंकारी और कौन नहीं है। हाँ, एक्शन जरूर होना चाहिए, ये सच है। और ये एक्शन चूंकि 4 महीने तक चुनाव था विधानसभा का, इसमें यदि हमारी टीम और हमारी पार्टी ईमानदारी से फील्ड में काम कर रही थी तो निश्चित तौर पे वो समय की कमी के कारण हम ओवरऑल नहीं कर पाए। अब गठबंधन की राजनीति में भी जो एक्शन है, इंडिया गठबंधन को 2024 की लड़ाई के लिए 6 तारीख को ऑलरेडी उस पर मीटिंग हो रही है, और उसके बाद रणनीति तय करके हम कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे, नीतियों की रूपरेखा तैयार करेंगे, और लीडरशिप का, कलेक्टिव लीडरशिप कैसे 2024 के चुनाव में आगे बढ़ेगा, उस पर हमारा मंथन विचार होगा सभी नेताओं। ना कि कलेक्टिव तो है, लेकिन लीडरशिप का संकट है अवनीश जी की। लीडरशिप किसकी होगी? कोई संकट नहीं। राहुल गांधी की होगी, ममता बनर्जी की होगी, अखिलेश यादव की होगी, आखिर किसकी होगी? मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है कि कांग्रेस जानबूझ करके इन चुनावों से पहले इंडी अलायंस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अकेले लड़ना चाहती थी, और उसको बहुत बड़ा अहंकार था कि तो हम जीतेंगे, क्यों 2-4 सीटें भी क्यों नहीं। और ये निकल आया जब सीटों की बातचीत हुई मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो बात बड़ी साफ सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मीनाक्षी जी, आज प्रदीप भाटी ने जो कहा उसको अंडरलाइन करना चाहिए कि बीजेपी अपने गठबंधन धर्म को कैसे निभाती है। आज उन्होंने बीजेपी के बारे में कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, केंद्र और इतने राज्यों में सत्तासीन होने के बावजूद, छोटे दलों के साथ भी कितना बेहतरीन व्यवहार और कितना सम्मानजनक व्यवहार करती है। भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, ये आपके शब्द हैं, आपके इन्होंने कहा कि जहां पे उसको एक सीट भी नहीं मिली वहां पे भी वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की बात, तो बीच में नहीं बोलिए ना आप जो बोल चुके मैं उसी पे बात कर रहा हूँ मैं। तो बात मीनाक्षी जी, बात बड़ी साफ सी है। सुनिए ना अवनीश जी और प्रदीप जी, आप ये बात मानेंगे कि गठबंधन की राजनीति करना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है? गठबंधन की राजनीति मीनाक्षी जी, मैं आप मनमानी जो ये बोल चुके हैं मैं उस पर कह रहा हूँ, जो अभी इन्होंने बोला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात बड़ी साफ सी है। अरे हाँ, छोटी बड़ी कोई नहीं होती, बात बड़ी साफ सी है। बात बड़ी साफ सी है कि अखिलेश यादव ने कहा चुनावों से पहले की बात कि ये धोखेबाज पार्टी है, वोट नहीं पड़े थे।
जब उनको सीट बुलाया गया, कहते हैं रात को 1 बजे 2 बजे तक हम जागते भी रहे, बेचारे जल्दी सो जाते हैं, देर से जगते हैं, तो उनको दिक्कत तो हुई अखिलेश यादव को, ये बात तो बड़ी साफ सी है। लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम देख लेंगे, अब जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ वही उनके साथ उत्तर प्रदेश में होगा, और टीएमसी का तो बिल्कुल मामला साफ है। ठीक है, वोट शिफ्ट वाली बात में हर्षी सवाल को लेकर आपके पास आती हूँ। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि अगर कोई वहां पे कलेक्टिव सामंजस्य बनाते हुए समाजवादी पार्टी को कुछ सीट देते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाती तो कुछ नतीजे अलग होते? क्या मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूं, बाकी किसी और सियासी दल की उतनी वक़्त है या केवल दो तरफा मुकाबला? नहीं, मुझे लगता है कि भले ही आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई हो, समाजवादी पार्टी कुछ बहुत खास नहीं कर पाई हो, लेकिन अगर ये एक साथ जाते तो एक पब्लिक परसेप्शन होता है, एक छवि बनती है कि देखिए हम नरेंद्र मोदी से लड़ने जा रहे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है। लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी तो एक के बाद एक जुड़ती चली गई, एक के बाद अपनी कमजोरियों पर काबू पाती चली गई, वो बेहतर करती चली गई, और कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में कपड़ा फाड़ रहे थे तो भला अखिलेश यादव का क्या सम्मान करते? मुझे लगता है कि एक बड़ा फ्रंट बनना चाहिए था इन 5 विधानसभा चुनाव में, वहां एक साथ सारे नेता खड़े होते, बड़ा मंच सजता और वो कहते कि भाई देखिए हम लोग सिर्फ बंद कमरों में बैठक नहीं करते, हम जमीन पर ये काम करने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता एक साथ आएंगे। बुरी तरह से असफल रहा ये गठजोड़, और मैं फिर से कह रहा हूं ये मृग मरीचिका से एक कदम आगे नहीं चल पाएगा, ये सच्चाई में नहीं बदलने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी हमें यही देखने को मिलेगा। अजय जी, ये जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आपके पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। अगर हाल भी जाते तो 24 के लिए कम से कम एक मैसेज होता कि आप लोग साथ हैं। सम्मानीय हर्षवर्धन जी का बड़ा मान सम्मान है, पर उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। ये राज्यों का चुनाव था, मोदी जी के नीतियों पर तो चुनाव 2024 में होगा और उस पर सारे गठबंधन के साथी एक साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे उनके विरुद्ध। रिजल्ट उस समय भी हम देखेंगे कि क्या होगा, पर सच्चाई तो ये है कि राज्यों के चुनाव में जिन राज्यों में जिनकी जितनी स्थिति है उसके हिसाब से हम लोगों ने रणनीति अपनाई थी। यही हाल यदि हम साथ होते और नहीं होता और 2-4 सीट से हम तेलंगाना हार जाते तो आप ये कहने की स्थिति में होते कि देखे भाई आपने सीट तो दे दिया गलत, इस चक्कर में आप हार गए। भाई वहां पे तेलंगाना में AIM, बीजेपी और BRS तीनों अप्रत्यक्ष तौर पे एक साथ थे, बावजूद रिजल्ट क्या हुआ? मिजो नेशनल फ्रंट जो आपने कहा अभी की गठबंधन धर्म निभाना जानती है भाजपा, हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से आप भी समझती हैं कि PDP से TDP तक और JDU से अकाली दल और शिवसेना और अजीत गुट और शिंदे गुट क्या क्या कर दिया, सबने देखा है कि कौन सा ये गठबंधन धर्म निभाती है। अंतिम टाइम में AIDMK कैसे छोड़ करके चली गई। तो धर्म की तो बात मत कीजिए, हाँ सत्ता धर्म निभाने में जरूर कामयाब अभी हो गई है, लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी 3-4 महीनों में और सारे गठबंधन के साथ ही और आप लोग कैसे बदलेंगे उसके लिए मेरे पहले से शुभकामनाएं आपको कि आप ये परिस्थिति बदलें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी तो ये कह रहे थे कि सकारात्मक विपक्ष की भी आवश्यकता है, एक विपक्ष का भी सामर्थ्यवान होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी इसी इंडिया अलायंस, अरे लोकतंत्र में ही अहंकार है हमारा, हमें वोट आज भी भाजपा से ज्यादा आया है, 10 लाख वोट ज्यादा आया है। आप इस बात पर अगर खुश होते हैं? नहीं, हम हारे हैं, हम खुश होने नहीं, तेलंगाना हम जीते उस पर खुश हैं, बाकी राज्यों में हारे वो शालीनता से स्वीकारते हैं हम, लेकिन वोट की बात की जाए तो अभी भी हम ज्यादा हैं। पर मोदी जी का अहंकार है। सहयोगी दल आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम 14 में से 13 सीट जीतेंगे, और वो 14 में से 13 सीट अगर जीतने की बात करें, वो ये मानकर चल रही है ना कि वो 14 सीटों में कोई आप लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठाना चाह रही है, वो अकेले लड़ना चाह रही है। मीनाक्षी जी समय आने दीजिए, किसको साथ रहना है, किसको साथ नहीं रहना है, किसको हमारी नीतियों के साथ रहना है, किसको अपनी नीतियों के साथ रहना है, एक साथ रहेगा नहीं। 6 तारीख के बाद हम उस प्रक्रिया में लग रहे हैं, मीटिंग होगी और वो सब आपके सामने आएगा, आपको फिर डिबेट का मौका मिलेगा इंडिया गठबंधन पर, और निश्चित तौर पे करना चाहिए। एक सूझबूझ जागरूक पत्रकार को प्रश्न पूछना चाहिए, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। हर्षवर्धन जी, हम साथ हो पाएगा? नहीं, अभी तो देखिए तेलंगाना का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है और बिना किसी इफ बट के इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी की वजह से, और जिसको हम कहते हैं ना कि मोदी के खिलाफ कौन, तो मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं, और ये तेलंगाना के लोगों को समझ में आया। भारतीय जनता पार्टी वहां विकल्प देने में चूक गई, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति के समापन की खतरे की घंटी बज गई।
केसीआर जैसे नेता का हारना मैं मानता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों से जनता का मोह भंग है। जनता सत्ता को चुन रही है, सरकारों को लगातार रिपीट कर रही है। जनता कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं कर रही, लेकिन जनता अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स के चैंपियन केसीआर को हरा दे रही है और वहां ओवैसी ब्रदर्स के होने के बावजूद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को पैन इंडिया देखना पड़ेगा कि क्या उनका जो मुसलमान मतदाता समूह है वो 24 के चुनाव में उनके साथ टिकेगा या नहीं टिकेगा। मुझे लगता है कि इसको लेकर भी रस्साकशी होती हुई दिखेगी।